वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल। हमारे और आपके चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। कल हम लोगों ने कवर किया था सोशियोलॉजी यूनिट 4 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, जिसमें 25 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। आज भी हम लोग क्या करेंगे, यूनिट 4 का पार्ट 2 कवर करेंगे। 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें भी हैं, ठीक है, जो कि हमारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में इस बार जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। तो जो बच्चे महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी से हैं वो एक बार ज़रूर से इसको पूरी तरह से देख लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है। उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए हम लोग कवर करते हैं 25 क्वेश्चन। नेक्स्ट अपना इसमें का पहला क्वेश्चन है 26वां। भारत में मुस्लिम महिला विवाह अधिनियम संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ठीक है, ए है 2018, बी है 2019, सी है 2020 और डी है 2021। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, यानी सन 2019 में भारत में मुस्लिम महिलाएं विवाह अधिनियम संरक्षण लागू हुआ था, ठीक है। वर्ष में पारित हुआ था, कब? 2019 में, ठीक है। 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आप विवाह विच्छेद को क्या कहेंगे? ठीक है, हम लोग क्या कहेंगे भैया, देखते हैं इन चारों में से। कुसमायोजन की दशा, बी है लैंगिक समानता की दशा, सी है अलगाव की दशा और डी है विसंगति की दशा। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, हम तो भैया कहेंगे ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं 28वां क्वेश्चन। जब विद्यार्थियों के विभिन्न गुटों की वैचारिकी और मूल्यों में विभिन्नता होने के कारण उनके बीच तनाव बढ़ने लगते हैं, उस क्या कहते हैं? ठीक है, तब उसे क्या कहते हैं? ए क्या है? अंतर पीढ़ी संघर्ष, सामाजिक कुसमायोजन, सी आंतरिक पीढ़ी संघर्ष और डी है शैक्षणिक तनाव, ठीक है। आंसर देने के लिए क्वेश्चन हम लोग एक बार समझते हैं क्या है। जब विद्यार्थियों के विभिन्न गुटों की वैचारिकी और मूल्यों में भिन्नता होने के कारण, ठीक है, यानी विद्यार्थियों के विभिन्न गुटों में जो है वैचारिकी और मूल्यों में भिन्नता यानी अलगाव होने के कारण उनके बीच जो तनाव होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? सी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी आंतरिक पीढ़ी संघर्ष, ठीक है। इसके बाद है, युवा पीढ़ी में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अनियंत्रित मांग के फलस्वरूप आज निम्नलिखित में से कौन सी एक समस्या उत्पन्न हुई है? ए है अंतर पीढ़ी संघर्ष, बी है सामाजिक मूल्यों का पतन, सी है आंतरिक पीढ़ी संघर्ष और डी है युवा तनाव। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, यानी अंतर पीढ़ी संघर्ष। 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा आंतरिक पीढ़ी संघर्ष का कारण नहीं है? ठीक है, हमें क्या बताना है? इन चारों में से बताना है कौन सी एक दशा जो है आंतरिक पीढ़ी संघर्ष का से संबंधित कारण नहीं है। ए क्या है? गंदी बस्तियों में परिवारों का विघटन, बी है विभिन्न लोगों पर परिवर्तन की प्रक्रियाओं का असमान प्रभाव, सी है सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन और डी है लोगों की मनोवृत्तियों में भिन्नता। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, यानी गंदी बस्तियों में परिवारों का विघटन। आगे देखते हैं, किसी समाज में अंतर पीढ़ी संघर्ष की समस्या तब उत्पन्न होती है जब वह समाज, यानी जब किसी समाज में अंतर पीढ़ी संघर्ष की जो समस्या है उत्पन्न होती है तब वह समाज क्या होता है? ए भौतिक रूप से बहुत संपन्न होता है, बी संक्रमण की दशा में होता है, सी आर्थिक रूप से
निर्धन होता है। डी लोकतांत्रिक व्यवस्था का विरोधी होता है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, यानी संक्रमण की दशा में होता है। आगे देखते हैं, वर्तमान युग में अंतरपीढ़ी संघर्ष का एक प्रमुख कारण है। ठीक है, क्या कारण है? एक है तीव्र सामाजिक परिवर्तन, बी है सामाजिक अनुरूपता में वृद्धि, सी है राज्य की नीतियां, और डी है समाज का वर्गों में विभाजन। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ए, यानी तीव्र सामाजिक परिवर्तन। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व अंतरपीढ़ी संघर्ष से अनिवार्य रूप से संबंधित होता है? ए है हिंसा, बी आंदोलन, सी पारंपरिक विरोध, और डी शारीरिक शक्ति का उपयोग। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, यानी पारंपरिक विरोध। आगे देखते हैं, 34वां क्वेश्चन क्या है हमारा, अंतरपीढ़ी संघर्ष में निम्नलिखित में से किस एक तत्व का अभाव पाया जाता है? ए है पारिवारिक विघटन, बी है व्यक्तिक विघटन, सी है सामाजिक अनुरूपता, और डी है सामाजिक तनाव। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा सामाजिक तनाव, यानी सामाजिक तनाव क्या है? अंतरपीढ़ी संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन सी एक तत्व का अभाव पाया जाता है? ठीक है, कहने का मतलब अंतरपीढ़ी में सामाजिक अनुरूपता का क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। ठीक है, 35वां क्वेश्चन क्या है हमारा, जब कोई वयस्क लड़की समान अधिकार पाने के लिए माता पिता की इच्छा के विरुद्ध विवाह करती है तब इस दशा को कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? ए भूमिका संघर्ष, बी अंतरपीढ़ी संघर्ष, सी पारिवारिक संघर्ष, और डी वैवाहिक संघर्ष। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, यानी अंतरपीढ़ी संघर्ष। ठीक है, 36वां क्वेश्चन है, अंतरपीढ़ी संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी अंतरपीढ़ी संघर्ष में हमें बताना है इन चारों में से कौन सा संघर्ष सही नहीं है। ए है भारत में अंतरपीढ़ी संघर्ष प्रत्येक काल की एक सार्वभौमिक विशेषता रही है। बी अंतरपीढ़ी संघर्ष में हिंसा की तुलना विरोध का तत्व अधिक प्रभावी होता है। सी अंतरपीढ़ी संघर्ष पारिवारिक अभियोजन में बाधा डालता है। डी अंतरपीढ़ी संघर्ष सामाजिक अनुरूपता को कमजोर करने वाली एक दशा है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, यानी भारत में अंतरपीढ़ी संघर्ष प्रत्येक काल की एक सार्वभौमिक विशेषता रही है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, निम्नलिखित कथन में रिक्त स्थान की पूर्ति दिए गए विकल्पों में से क्या करना है? सही चयन करके करना है। कथन क्या दिया हुआ है देखते हैं, अंतरपीढ़ी संघर्ष की दशा आधारभूत रूप से डैश में भिन्नता की दशा को अभिव्यक्त करती है। ए क्या है? संवैधानिक अधिकार, बी संपत्ति अधिकार, सी सामाजिक मूल्यों, डी आर्थिक सुविधाओं। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, यानी सामाजिक मूल्यों। ठीक है, कहने का मतलब अंतरपीढ़ी संघर्ष की जो दशा है आधारभूत रूप से सामाजिक मूल्यों में भिन्नता की दशा को अभिव्यक्त करती है। किसमें करती है? सामाजिक मूल्यों में। आगे देखते हैं, आंतरिक तथा अंतरपीढ़ी संघर्ष की दशा व्यवहार की किस प्रक्रिया से संबंधित भिन्नता स्पष्ट करती है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा देखते हैं चारों में से, ए प्रतिकूलता, बी अनुरूपता, सी प्रतिस्पर्धा, और डी संस्कृतिकरण। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, यानी अनुरूपता।
कहने का मतलब आंतरिक तथा अंतरपीढ़ी संघर्ष की जो दशा है, दशा व्यवहार की किस प्रक्रिया से भिन्नता स्पष्ट होता है, किससे होता है, अनुरूपता से। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथन में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है सही विकल्प देख के। ठीक है, कथन क्या है, भारत में युवा पीढ़ी में बढ़ती हुई सक्रियता का प्रमुख कारण उसका दोषपूर्ण डैश है। ठीक है, क्या है, एग्जाम्पल देखते हैं, ऑप्शंस देखते हैं। ए सामाजिकरण, बी व्यक्तित्व, सी मनोरंजन और डी परिवार। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सामाजिकरण। ठीक है, आगे देखते हैं। 40वां क्वेश्चन क्या है, संघर्ष किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की इच्छाओं का जानबूझकर विरोध करने, उन्हें दबाने या उत्पीड़न करने के लिए किया जाता है, किया जाने वाला प्रयत्न है। ठीक है, यह कथन किसने कहा है। ठीक है, कहने का मतलब संघर्ष किसी व्यक्ति या क्या लिखा है, संघर्ष किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की इच्छाओं का जानबूझकर विरोध करने, उन्हें बदलने या उत्पीड़न करने के लिए किया जाता है। यह कथन किसने कहा है, ए मैकाइवर तथा पेज, बी हैरी जॉनसन, सी रॉबर्ट मर्डन और डी एल.डब्ल्यू. ग्रीन। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, यानी एल.डब्ल्यू. ग्रीन। ठीक है, आगे देखते हैं 41 क्वेश्चन, 41वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अंतरपीढ़ी संघर्ष को किस समाज की विशेषता कहा जाता है। ठीक है, किस समाज की विशेषता कहा जाता है, ए परंपरागत समाज, बी विकसित समाज, सी संक्रमणकालीन समाज और डी ग्रामीण समाज। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा सी, यानी संक्रमणकालीन समाज। ठीक है, आगे देखते हैं 42वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सारोकिन के अनुसार कौन सी एक दशा अंतरपीढ़ी तनाव का आधारभूत कारण है, यानी सोरोकिन के अनुसार हमें बताना है इन चारों में से अंतरपीढ़ी का आधारभूत कारण क्या है। ए है व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा, बी है भौतिकवादी संस्कृति, सी है औद्योगिकीकरण के उत्पन्न तनाव और डी संयुक्त परिवारों का विघटन। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी, यानी भौतिकवादी संस्कृति। ठीक है, आगे देखते हैं 43वां क्वेश्चन क्या है, परंपरागत भारतीय सामाजिक संरचना में किस व्यवस्था के द्वारा वृद्ध लोगों को सामाजिक सुरक्षा दी गई है, यानी परंपरागत भारतीय सामाजिक संरचना में किस व्यवस्था के द्वारा वृद्ध लोगों को जो है सामाजिक सुरक्षा दी गई है। ए क्या है, आश्रमों का विभाजन, बी है पंचायती व्यवस्था, सी है संयुक्त परिवार व्यवस्था और डी है वर्ण व्यवस्था। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा सी, यानी संयुक्त परिवार व्यवस्था। ठीक है, 44वां क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा वृद्ध लोगों में अकेलेपन की समस्या का कारण है, यानी हमें क्या बताना है, इन चारों में से एक ऐसी दशा बतानी है जो वृद्ध लोगों में अकेलेपन का कारण है। ये क्या है, केंद्र परिवार में वृद्धि, बी सामाजिक गतिशीलता, सी आधुनिकीकरण और डी संस्कृतिकरण। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ए, यानी केंद्रीय परिवारों में वृद्धि। 45वां क्वेश्चन क्या है हमारा, सरकारी आकलन के अनुसार आज भारत में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की संख्या है, यानी सरकार के आकलन यानी डेटा के अनुसार
भारत में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की संख्या कितनी है? ए क्या है? लगभग 5 करोड़, बी लगभग 8 करोड़, सी लगभग 9 करोड़ और डी लगभग 12 करोड़। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है डी लगभग 12 करोड़। ठीक है। 46 यानी 46वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को वृद्ध लोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया? यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो है वृद्ध लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया। कब किया गया? वर्ष 1992, बी वर्ष 1995, सी वर्ष 1997 या डी वर्ष 1999। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है डी यानी वर्ष 1999 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वृद्ध लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया। ठीक है। 47वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य है? ठीक है, देखते हैं। ए क्या है? श्रमिक वर्ग में मनोवैज्ञानिक असुरक्षा बुजुर्ग लोगों की मुख्य समस्या है। ठीक है। बी क्या है? वैदिक वर्ग में बुजुर्ग आर्थिक सुरक्षा से संबंधित अधिक पीड़ित हैं। सी क्या है? गांवों में बुजुर्ग लोग अकेलेपन से पीड़ित हैं। और डी क्या है? परिस्थिति और भूमिका का संघर्ष सभी वर्गों में बुजुर्ग की एक प्रमुख समस्या है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है। 48वां क्वेश्चन है, 48वां क्वेश्चन है, जिस कार्यक्रम के लिए भारत में ऐच्छिक संगठनों, चलिए इसको फिर से देख लेते हैं। 48वां क्या था? जिस कार्यक्रम के लिए भारत में एक ऐच्छिक संगठनों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है उसका नाम है। ठीक है। यानी जिस कार्यक्रम के लिए भारत में ऐच्छिक संगठनों को जो आर्थिक सहायता दी जाती है उस संगठन का नाम क्या है? कार्यक्रम का नाम क्या है? ए वृद्धावस्था आश्रम कार्यक्रम, बी वृद्ध लोगों का समन्वित कार्यक्रम, सी है वृद्ध लोगों का राष्ट्रीय कार्यक्रम और डी क्या है? वृद्ध लोगों का संरक्षण कार्यक्रम। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए यानी वृद्ध व्यवस्था आश्रम कार्यक्रम के लिए जो है सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। ठीक है। क्यों? जो ये कार्यक्रम होता है क्या नाम है? वृद्धावस्था आश्रम कार्यक्रम के लिए जो सरकार देती है इस कार्यक्रम के लिए वो सहायता करती है। ठीक है। 49वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? देखते हैं कौन सा कथन सही है। बैंकों द्वारा 60 वर्ष से अधिक के लोगों की अधिक ब्याज दिया जाता है। ठीक है। बी है अनेक राज्यों में वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू की गई है। ठीक है। सी क्या है? 60 वर्ष से या उससे अधिक आयु के लोगों को आयकर में विशेष छूट दी जाती है। डी क्या है? गांवों में बेसहारा वृद्धजनों के लिए 1000 रुपये प्रति माह की वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है डी यानी गांवों में जो है बेसहारा वृद्धजनों के लिए 1000 रुपये प्रति माह की वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है। 50वां क्वेश्चन है हमारा, भारत के सभी डाकघरों में वर्ष 2004 से किस योजना के अंतर्गत वृद्ध लोगों को अधिक ब्याज देने की सुविधा दी गई है? ठीक है। कहने का मतलब 2004 में जो योजना आई थी जिसमें वृद्ध लोगों को जो है अधिक ब्याज देने का सुविधा था, उस योजना का नाम क्या था? ए है राष्ट्रीय बचत योजना, बी है वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, सी है वरिष्ठ नागरिक अंशदान योजना और डी है वरिष्ठ नागरिक संचयी योजना। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी वरिष्ठ नागरिक बचत योजना जो है
वर्ष 2004 में लागू किया गया था। ये योजना जो है कब आई थी? 2004 में सभी डाकघरों में ये योजना आई थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यूनिट 5 लेकर। ठीक है, जिसका नाम क्या है? विकास की अवधारणा, जिसको हम लोग सेम जैसे इसको कवर किया है 2 पार्ट्स में, उसको भी कोशिश करेंगे 1 या 2 पार्ट में हम लोग उसको भी जल्दी से जल्दी कवर कर लें, क्योंकि हम लोगों का लगभग 4th सेमेस्टर का टाइम टेबल लगभग यूनिवर्सिटीज़ के आ चुके हैं। महात्मा गांधी विद्यापीठ का टाइम टेबल आ चुका है 4th सेमेस्टर के लिए। तो जो बच्चे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से हैं वो टाइम टेबल अपना डाउनलोड करके तैयारी जल्दी से जल्दी अपना स्टार्ट कर दें। रिवीजन, तैयारी तो हो ही चुकी होगी, रिवीजन जल्दी से जल्दी अपना स्टार्ट कर दें। और जो बच्चे, फिर से बोल रहा हूँ, जो नए हैं एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। ठीक है, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।